नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे महान सम्राट की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी बहादुरी, कुशल प्रशासन और न्यायप्रियता से एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की जीवनी लिखने वाले कलिका रंजन कानूनगो लिखते हैं कि शेरशाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने में वे अकबर से कम नहीं थे। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में वर्तमान बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। वे एक अफगान परिवार से थे जो लोदी वंश के अधीन एक जागीरदार थे। शेरशाह सूरी ने मुगलों के साथ काम किया था। वे बाबर के साथ 1528 ईस्वी में चंदेरी के अभियान में भी गए थे। वहीं से इन्होंने हिंदुस्तान पर शासन करने का ख्वाब देखने लगे थे। बाद में शेरशाह बिहार के जलाल खान के दरबार में काम करने लगे थे। यहीं एक दिन फरीद खान ने अकेले ही एक शेर का शिकार किया था। उसके बाद उन्हें शेर खान की उपाधि मिली। यह उपाधि उनके साहस और पराक्रम का प्रतीक बन गई। बाद में यही नाम उन्हें इतिहास में शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध कर गया। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी उत्कृष्ट थीं कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, शेरशाह हुमायूं से कहीं बेहतर थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं ने अपना एक दूत शेर खां के दरबार में भेजा। प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखबुल तवारीख में लिखते हैं कि जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज़ अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरशाह सूरी कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहे हैं। ज़मीन पर बैठकर उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अब्दुल अजीज़ ने दोनों के बीच में समझौता कराया था। इसके तहत यह तय हुआ कि मुगल झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दिए जाएंगे। और इसके कुछ समय बाद 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं की सेना शेरशाह सूरी की सेना के मुकाबले में काफ़ी बड़ी थी। जहां शेरशाह सूरी की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे, वहीं हुमायूं की सेना में लगभग 40,000 सैनिक। कन्नौज के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं ने कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे अपना अपना पड़ाव डाला। लगभग 6 महीने तक युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले ही हुमायूं के सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया और इस तरह शेरशाह सूरी यह युद्ध जीत गया। जब हुमायूं युद्ध में हार गया और भागने लगा तो शेरशाह सूरी ने अपने राजदूत सिपासालार ब्रह्मदित्य गौड़ को एक बड़े दस्ते के साथ उसके पीछे लगाया। हुमायूं किसी तरह भाग करके लाहौर पहुंचा और वहां से ईरान चला गया। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। शेरशाह सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक भी थे। शेरशाह सूरी एक दयालु शासक थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की हार के बाद वे आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानियों ने उनके सामने सर झुकाया। इसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके शासनकाल में किए गए सुधारों ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को एक नई दिशा दी। उन्होंने सड़क और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क ए आज़म, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क थी। इस सड़क पर हर कुछ मील की दूरी पर सराएं और डाक चौकियां स्थापित की गई, जिससे व्यापारी और यात्रियों को सुविधा हो। शेरशाह ने एक संगठित मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत की, जिसमें चांदी का रुपया और तांबे का दम को प्रचलन में लाया गया। यह रुपया बाद में भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा बना। इसके अलावा उन्होंने किसानों की भलाई के लिए भूमि सुधार किए, जिसमें कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। शेरशाह सूरी ने अहमद खान के निरीक्षण में राज्य की सभी जमीनों का वास्तविक माप कराया।
माप की गई ज़मीन को बाई के आधार पर बांटा गया। मापी गई ज़मीन को सिकंदरी गज़ को आधार बनाया गया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। दिल्ली में स्थित किला एक कोहाना मस्जिद पुराना किला परिसर में स्थित है और शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई प्रमुख मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। यह मकबरा एक विशाल जलाशय के बीच में स्थित है और यह अफगान स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में शेरशाह सूरी को एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि शेरशाह अपने शासनकाल में न्याय और प्रशासन में सुधार किए, जो उनकी दूरदर्शिता और कुशल शासन का परिणाम है। शेरशाह का शासन धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिससे एकता और भाईचारे का संदेश फैलता गया। ब्रिटिश इतिहासकार स्टेनली लेनपूल ने शेरशाह की धार्मिक नीतियों को उसकी दूरदर्शिता और शासन की कुशलता का प्रमाण माना है। उन्होंने कहा कि शेरशाह ने अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया, जो उस समय के लिए असामान्य था। शेरशाह सूरी का शासनकाल केवल 5 वर्षों का था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वो सदियों तक भारतीय इतिहास में अमर रहेंगी। उन्होंने युद्ध के समय हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनकी सेना द्वारा किसी के खेत को नुकसान न पहुंचे, और अगर किसी के खेत को नुकसान पहुंचता था तो वो इसका मुआवजा देते थे। 1545 में कालिंजर के किले पर हमला करते समय एक दुर्घटना में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अहमद यादगार सलातीन ए अफगान के लेखक लिखते हैं कि शेरशाह का कालिंजर जानने का कारण वीर सिंह बुंदेला था, जिसे शेरशाह ने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन उसने भागकर कालिंजर के राजा के यहाँ शरण ली और उसे शेरशाह को सौंपने से इनकार कर दिया था। जब दरिया खान बम लाए तो शेरशाह उसे ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए, जहाँ से वे तीर चला रहे थे, और उस स्थान पर खड़े हो गए जहाँ बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पलीते में आग लगाकर किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। जब सैनिक इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे, एक बम किले की दीवार से टकराकर उस स्थान पर फटा जहां बाकी के बम रखे हुए थे, जिससे बहुत तेज धमाका हुआ और उसी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सूरी वंश का पतन शुरू हो गया, लेकिन शेरशाह की नीतियां और उनके कार्य भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक प्रभावी रहे। शेरशाह सूरी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी शासक, कुशल प्रशासक भी थे। उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार, सड़क और संचार व्यवस्थाओं का निर्माण, मुद्रा प्रणाली का विकास और भूमि सुधार आज भी उनकी विरासत के रूप में देखे जाते हैं। शेरशाह सूरी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के भलाई के लिए काम करने में है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।